ये कि फैमिली लाइफस्टाइल स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं है, सही। फैमिली में मॉरल्स एंड एथिक्स के बाउंड्रीज सेट हैं नहीं हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, स्कूलिंग कौन सी है। स्कूल में बहुत डिपेंड करता है। स्कूल्स में गैदरिंग पे बहुत डिपेंड करता है। स्कूल में जिस टाइप के बच्चे और पढ़ रहे हैं, जिस टाइप के टीचर्स हैं, उन सब चीज़ों का जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, जाता है। लेकिन मैं वही जानना चाह रही हूँ कि अगर बच्चा सिगरेट पीना स्टार्ट कर रहा है और उसने स्टार्ट कर दिए, तो क्या वजह है कि पेरेंट्स जो हैं वो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और एक स्ट्रेस डालना स्टार्ट कर देते हैं कि तुमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, ये क्या किया, थप्पड़ भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, ये चीज़ नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और फिर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा बच्चा और बिगड़ता जा रहा है, और जब पता लगता है तो वो ड्रग्स की तरफ निकल जाता है। ऐसा बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन कोमॉर्बिडिटी है कि जो स्मोक करते हैं वो आगे जाके चर्स या हैश लेना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि हैश भी जो है वो स्मोक के थ्रू ही ली जाती है और सिगरेट में ही मिक्स करके ली जाती है। तो हाई बहुत कोमॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है। अब पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर डिनाइल में रहते हैं। नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ है, बहुत सीधा है, हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची, और नहीं कुछ भी नहीं है। या पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमने इसे भी ये किया था और हम जो है वो वी आउटग्रू, हमें आदत खत्म हो गई, तो हमारा बच्चा भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो करने दें, आगे जाके खत्म हो जाएगा। वी रियली डोंट नो, किसी में कुव्वत नहीं है फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने की। सही। अच्छा, बेसिकली ड्रग्स हैं क्या चीज़, थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में बताइए। देखिए कितनी टाइप की ड्रग्स हमारे पास यहाँ पे सब अवेलेबल हैं और बच्चे उसकी तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ड्रग्स बेसिकली द वर्ड ड्रग हम इस चीज़ के लिए ज़्यादा रिलेट करते हैं कि जो है कोई ऐसी चीज़ जिससे दिमाग का, हमारा सोचने का अंदाज़, समझने का अंदाज़, कंसंट्रेशन का अंदाज़, परफॉर्मेंस हमारी, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों से अफेक्ट हो रही हों तो उन्हें हम ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जो मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं उन्हें भी ड्रग्स कहते हैं, जो कि यूजुअली वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि उनको मेडिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई सपोज करे कि आपको पूछेंगे आके कि आपने कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की है, तो आप ये ना बताएं कि जी हमने पैनाडोल इस्तेमाल की है। हमारे नॉर्मली इसको भी यूज़ कर लिया जाता है। हाँ, तो वो ड्रग्स, बाहर जो वर्ड ड्रग यूज़ होता है, दैट हैज़ गॉट टू डू विद गलत फॉर्म में जो ठीक है, यानी कि वो इस तरफ चला जाता है। जी। उसके लिए अब ड्रग्स की कितनी फॉर्म होती हैं, बेसिक क्लासिफिकेशन, एक तो निकोटीन होती है जो कि टबैको के फॉर्म में आएगी। फिर उसके बाद जो है कैनाबोलॉइड्स होते हैं, दैट इज वन क्लासिफिकेशन। कॉल ले लेती हूं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आपके साथ भी मेहमान बैठे हैं। हेलो जी, आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, ये जो आपके साथ मेहमान बैठे हुए हैं, जी हाँ, इनसे मुझे बात कर दी है यही इस पे ड्रग पे। जी जरूर आप बात करें, लेकिन आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है। हेलो हाँ जी, अब बोलिए आप। जी, मेरा बेटा है और उसकी एज है 17 जी, और वो सिगरेट वगैरह बहुत पीता है। अच्छा, वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं? स्मोकिंग बहुत करते हैं और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, और शीशा वगैरह भी पीने जाते हैं दोस्तों के साथ, और ये कहते हैं कि नहीं शीशे में कुछ नहीं होता। अच्छा, वो ये कहते हैं? जी, और ये है दोस्तों के साथ। अब उसकी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मैंने उसको प्यार से। कंट्रोल रूम से मुझे बाहर आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज थोड़ी सी आवाज तेज करें। नहीं, मैंने उसको इतने प्यार से समझाती हूँ, यकीन करें, और छुपा के भी उसको इतना मैंने डांटा है, चुप कह के भाई बेटा ये बहुत गंदी चीज है, तो वो यकीन ही नहीं करता, कहता नहीं शीशे में कुछ नहीं होता अम्मी, शीशे में कुछ नहीं होता। तो जरा आप इनसे पूछें कि किस तरह से उसकी इस आदत को मैं छुड़ाऊं, और कितने बच्चे हैं जो तबाह हो रहे हैं। ठीक है। और लड़कियां हैं, मैंने खुद ने पीते हुए देखा है, आप देखें, और वो इसको फैशन समझ लिया उन लोगों ने। ये हमारी नई कौम जो है, यकीन करें, तबाह हो रही है। बिल्कुल। और ये शीशे खोले में बड़े बड़े होटलों में, कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं, ये बताइए। ये हमारी कौम का सरमाया है, हमारी औलाद है। सही, ठीक है जी। आप
हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और आपका नाम भी नहीं मुझे पता चल सका, आई एम सो सॉरी। इनके बेटे के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये स्मोकिंग इनका बेटा कर रहा है, और वही वाली बात कि जी शीशा भी है, और माँ समझा रही है लेकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मुझे ये जानना होगा कि इनकी फैमिली में बच्चे के बाप का इन्फ्लुएंस कितना है। अच्छा। क्योंकि सिर्फ माँ का ही समझाना काफ़ी नहीं होगा, बाप का समझाना या डांटना या बैठ के बात करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी माँ पे नहीं आती। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अगर इनके यहाँ कोई फादर फिगर है, अगर फादर नहीं है तो नाना है, दादा है। लेकिन फादर्स के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है ना कि फादर अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो वो टीन एज में ये भी तो आ जाती है ना प्रॉब्लम कि लड़का है वो बुरा मान जाएगा, वो यूं कर जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। गलत समझते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बकवास है कि जो है हम नहीं बोलेंगे और माँ को बोलना चाहिए। आई थिंक फादर शुड स्टेप अप एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें। ठीक है। हाँ, निकोटीन के लिए जो है वो बहुत मुख्तलिफ टाइप की जो है वो इलाज मौजूद हैं। अगर किसी ने छोड़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि एक इंसान जो यूज़ कर रहा हो उसमें ये विल हो कि मुझे छोड़ना है। जब ये विल होती है छोड़ने की तो बहुत मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है। जहाँ इन्होंने शीशे की बात की, तो शीशा मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने से तो जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान बैन हुआ है। शायद इससे पहले 2007 में भी बैन हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ तो घरों में लोगों के पास है। हाँ। आप कहाँ तक लोगों को बचाएंगे शीशे से? बट अगर वो बैन हुआ है तो देयर हैज टू बी अ रीजन। ठीक है। ठीक है, आपके जो बच्चा जो कह रहा है कि इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो एक शीशा इज इक्वल टू 40 सिगरेट्स। तो अगर कोई इंसान एक वक्त में 40 सिगरेट पिए तो उससे क्या कुछ नहीं होगा? ये थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अपने आप को एजुकेट करना होगा, बोथ द पेरेंट्स। और लेकिन डॉक्टर साहब हम इतने शोज कर जाते हैं, आप लोग इतने सारे सेमिनार्स अटेंड करते होंगे, सब चीजें बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि स्मोकिंग छोड़ी जा रही है, स्मोकिंग को लोग क्विट कर रहे हैं? थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है ओवरऑल। अच्छा। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान ना देखें, वर्ल्ड ओवर देखें तो बहुत मेजर चेंज आया है। अच्छा। जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब नॉन स्मोकिंग हो गए हैं। एयरपोर्ट्स जो है मेजॉरिटी वो नॉन स्मोकिंग हो गई है। हाँ। और मॉल्स जो हैं वो नॉन स्मोकिंग है। कितने सिटीज ऐसे हैं जिसमें सड़क पे आप, न्यूयॉर्क जिस पे आप सड़क पे आप स्मोक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो आई थिंक हमारे यहाँ जिस तरह बाकी चीज़ें आमतौर पे होती हैं उसी तरह जो है वो स्मोकिंग को भी लेने। अच्छा, मैं ज़रा एडिक्शन के ऊपर बात करूँगी। कितनी सबसे कॉमन टाइप क्या होती है हमारे पास एडिक्शन की, कि बच्चा एक या कोई भी है बच्चा या थोड़ा सा बड़ा एज में भी वो फौरन एडिक्शन की तरफ चला जाता है? कौन सी सबसे कॉमन टाइप है? देखिए, वैसे अगर देखा जाए कि ड्रग्स में तो निकोटीन ड्रग में ही आता है, तो निकोटीन की एडिक्शन सबसे कॉमन है। ठीक है। विच इज़ सिगरेट स्मोकिंग। उसके अलावा अगर हम देखें कि वो ड्रग्स जो कि बैंड है, नहीं लेनी चाहिए, तो उनमें से अल्कोहल और चर्स इक्वली कॉमन है। अच्छा, और ये इजीली हमारे यहाँ मिल भी जाती है? बहुत इजीली मिल जाती है, हर कॉर्नर पे मिल जाती है। हाँ, एटलीस्ट कराची में मिल जाती है, परहैप्स बाकी जगहों पे भी। उसके बाद ये देखा गया है कि ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, हाँ। जिससे नींद आती है, जिससे सुकून मिलता है, ये हाउसवाइफ्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जहाँ चर्च बहुत कॉमन है, अल्कोहल बहुत कॉमन है, तो ये भी जो है वो उसी कैटेगरी से लिया जाता है कि जी हाँ। अच्छा, कॉल है, कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मुश्ताक बात कर रहा हूँ जी। सुबह बखैर, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? सुबह बखैर है, लाहौर से मुश्ताक बात कर रहा हूँ। मुश्ताक बात करें जी। मुश्ताक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है। आप सुनाएं, यहाँ का मौसम कैसा कराची का आज? जी, कराची का मौसम कैसा है यहाँ? कराची का मौसम बहुत अच्छा है। आप क्या बात करेंगे? हमारे साथ डॉक्टर फैसल इमाम साहब भी मौजूद हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं आप? ये मेरे दोस्त की ना कमर दर्द बहुत ज्यादा होती है, वो रीढ़ की हड्डी है उसकी थोड़ी सी बहुत हिल गई है, तो इसके बारे में जरा पूछना चाह रहा था मैं। क्या पूछना चाह रहे थे? मेरे दोस्त की ना कमर दर्द होती है, ये उसकी रीढ़ की जो होती है ना हड्डी, वो जरा जिसकी हिल गई थी, तो इसलिए जरा बात करना चाह रहा था मैं। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है मुझे।
आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही है, आप फिर से हमें कॉल करें, हमें बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। इस वक्त हम जाएंगे जी एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फैसल मोहम्मद साहब भी हमारे साथ होंगे। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि पेशेंट भी मेरे साथ है जो इस आदत से निकलना चाह रहे हैं, वो एक दफ़ा रिहैब में भी जा चुके हैं और उनकी कोशिश है कि वो फिर से अपने आप को सही करें। उनकी फैमिली ने उनको हमारे पास भेजा है, दिखते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनको निकालने की कोशिश करते हैं। स्लीप करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो करें जी स्मोकर्स के ऊपर बात करें, साथ साथ ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें इतनी सारी बातें आ जाती हैं कि हम जितनी बात करें कम है, क्योंकि हमें हर तीसरा बंदा जो है वो स्मोकर नज़र आ रहा होता है। और आप हर तीसरे बंदे से जब पूछेंगे कि इसको छोड़ क्यों नहीं देते, तो यही जवाब आता है कि नहीं ये छोड़ी नहीं जा सकती, या बहुत मुश्किल है इसको छोड़ना। ऐसा होता है? बहुत बहाने आते हैं, बहुत बहाने आते हैं। तो आप किसी से छुड़वाते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं कि वो लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं? देखिए, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, इनफैक्ट 4। एक तो ये कि खुद की विल पावर इतनी हो कि जो है वो छोड़ दें। हाँ। सेकेंडली ये कि निकोटीन पैचेस आते हैं, निकोटीन गम्स आते हैं। अच्छा। अकेले सिर्फ पैच भी यूज हो सकता है, कॉम्बिनेशन पैच और गम का भी यूज हो सकता है। वेरी इफेक्टिव, ठीक है, वेरी वेरी इफेक्टिव, नॉट एक्सपेंसिव एंड वेरी इफेक्टिव। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो कुछ मेडिकेशंस आती हैं, हाँ। अद्वियात, जो कि हम इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो ना दिल चाहेगा कि स्मोक करें। हाँ। अगर स्मोक भी करेंगे तो वो अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। 2 बहुत ही पॉपुलर मेडिकेशंस हैं। एक तो है शैंटिक्स, वेरी पॉपुलर एंड वेरी इफेक्टिव। दूसरी है ज़ाइबान, जो कि नॉट एज इफेक्टिव एज शैंटिक्स बट वेरी गुड एज वेल। दोनों पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। ठीक है। और दोनों से जो है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक लिंक है ये लोगों का, कि बाज़ वक्त जैसे और बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां आ रही होती हैं, तो इस तरह से ड्रग एडिक्शन में चले जाना या स्मोकिंग कर लेना, कि अपने फादर को देख रहे हैं कि जी वो बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को तो पड़ा हुआ कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है ना, तो वो एक अगर, और कहते हैं कि बच्चे को जितना किसी चीज़ से रोका जाए वो उसी चीज़ की तरफ बढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है? हाँ हाँ, प्रॉपर लिंक है जी। अच्छा? अबाउट 25 to 65% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं उनमें जेनेटिक लिंक होता है। अच्छा। हर ड्रग का अलग जेनेटिक लिंक है। ज़रूरी नहीं है कि एक बाप के 4 बच्चे हों तो चारों जो है वो एक ही ड्रग का जेनेटिक लिंक हो, डिफरेंट ड्रग के भी लिंक्स होते हैं। अच्छा। तो जीन्स हमारी डेफिनेटली जो है वो रोल प्ले करती है। ठीक है। जो लोग जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ के लिए कि उनको एडिक्शन में या डिपेंडेंस हो जाएगी। ठीक है। बट जेनेटिक लिंक डेफिनेटली है, आ जाता है। वो देखते हैं अपने बड़ों को, अपने बड़े भाई को, या किसी उनको विरसे में मिलता है। हाँ, विरसे में मिलता है, सही। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं अगर हम पकड़ना चाहें बच्चे को, या हमें पता चलना चाहे कि अच्छा जी हमें डाउट हो रहा है कि हमारा बच्चा जो है वो स्मोकिंग की तरफ जा रहा है, या हमारा भाई जो है वो स्मोकिंग की तरफ जा रहा है, या वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहा है, तो क्या वो सिम्टम्स होते हैं जिससे हम एकदम से कैच कर सकते हैं उसको? देखिए, हर ड्रग के क्योंकि बाद ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। यूजुअली बात बहुत आगे बढ़ जाती है बाय द टाइम वो हम तक पहुंचते हैं। हाँ। बट यूजुअली जो है वो एज आई सेड पहले के जैसे सिगरेट स्मोकिंग और चर्च का जो है बहुत कॉमन लिंक है। ठीक है। सिमिलरली अब हीरोइन भी जो है वो पिछले 8-10 सालों में हीरोइन जो है वो भी सिगरेट के साथ ली जाती है। पहले ये था कि इंजेक्टेबल्स होती थी, इंजेक्टेबल्स अभी भी हैं लेकिन सिगरेट के साथ भी ली जाती हैं। तो इस मतलब आप एक तो बच्चा आपका स्मोक कर रहा है, पहला स्टेप वो है कि आप उसको रोकें। ठीक है। ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि जो है आप हर ड्रग की एक मखसूस खुशबू होती है। अच्छा। और मखसूस उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे किसी ड्रग से जो है वो आंखें बहुत लाल हो जाएंगी। अच्छा। किसी से जो है वो आप बात नहीं कर पाएंगे, बहुत स्पीच आपकी जो है वो अटक अटक के या हकला के बोलना। अच्छा। हर ड्रग का अपना साइड इफेक्ट होता है। हाँ। जिससे आप कम से कम ये जरूर पहचान सकते हैं कि बच्चा जो है वो ड्रग ले रहा है। कौन सा ले रहा है वो तो नहीं पहचान सकते, लेकिन ये अंदाजा हो जाता है कि कुछ किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट है इसकी। अच्छा, कॉल भी है, कॉलर को भी ले लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाय जी। यार जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? समीर बात कर रहा हूँ। जी समीर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे समीर? बस स्मोकिंग के बारे में यही कहूँगा कि हमें एक दूसरे को मना करना चाहिए। मतलब जो भी हमारे आप स्मोकिंग करते हैं समीर? नहीं, मैं नहीं करता। सच्ची सच्ची बताइएगा। देखें, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तो उसको बहुत बुरा समझता हूँ स्मोकिंग। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है। मैं बहुत मना करता हूँ जो इनको काफी मैं जानता हूँ, उनको खराबियाँ बताता हूँ। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या खराबियाँ बताते हो, जरा एक दो बताओ, किस तरह से डांटते हो, क्या समझाते हो लोगों को?
यार यही बताता हूँ कि ये कैंसर है, ये तो स्मोकिंग जो है ये आपको खत्म कर देता है बिल्कुल। हाँ चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक पेशेंट भी हैं, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे साथ एक पेशेंट भी मौजूद हैं जो चाह रहे हैं कि वो किसी तरह से इस वबा से निकलें, इस प्रॉब्लम में से निकलें, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने खुद देखा कि इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन इस आदत ने इनको इस लेवल पे लेकर आ गए हैं कि इतनी